वेलकम टू डेंटिस्ट टीवी। मैं अभिषेक आपके लिए लाया हूँ प्रोटोकॉल फॉर डेंटल क्लिनिक इन इंडिया। दोस्तों, आज हम डेंटिस्ट टीवी पर ये चीज़ देखेंगे कि हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है, क्या सेफ्टी रखना है हमारी पेशेंट की और साथ में हमारे स्टाफ की। क्लिनिक स्टार्ट करने से पहले हमें अपने क्लिनिक को कोविड-19 अनुरूप बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम कोई मार्केट से चीज़ें खरीदनी पड़ेगी और अपने क्लिनिक को कोविड-19 के अनुरूप बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने लिए तो हैंड ग्लव्स वगैरह खरीदते हैं, फेस मास्क वगैरह खरीदते हैं, पर अब हमें पेशेंट के लिए हेड के फेस मास्क और शू कवर, साथ में हमें डिस्पोजेबल पॉलीथीन खरीदना पड़ेगी जिसमें हम पेशेंट्स के मोबाइल और वो आगे बताऊंगा मैं आपको, और स्प्रे टाइप सैनिटाइजेशन बॉटल खरीदना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सेंसर टाइप नल लगाना पड़ेंगे अपने को क्लिनिक पे। इंफ्रारेड थर्मामीटर खरीदना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर बॉटल्स खरीदना पड़ेगी और पीपीपी किट खरीदना पड़ेगी। पीपीपी किट भी दो तरह की होती है जिसमें आप डिस्पोजेबल भी हो सकती है और ऑटोक्लेवेबल भी होती है। डिस्पोजेबल लें तो ज़्यादा अच्छा है। और हम नाइट्रिल ग्लव्स के बारे में भी बात करेंगे। डस्टबिन विद कवर, सैनिटाइजेशन केमिकल। और अब हम बात करेंगे हमारे स्टाफ की। हमें स्टाफ को ट्रेन करना होगा कोविड-19 के अनुरूप। जैसे हम पेशेंट को जाने के बाद उसको क्या स्टरलाइज करना है, क्या चीज़ें स्टरलाइज नहीं करना है, उसको भी हमें पीपीपी किट पहनाना होगा। उनको नए इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि पेशेंट अंदर आता है तो क्या चीज़ फॉलो करें, क्या नहीं करें, पेशेंट के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या उसको स्टरलाइज करना है, ये सब चीज़ें हमें स्टाफ को सिखाना पड़ेगा। अब वेटिंग एरिया की बात आती है। वेटिंग एरिया में हमको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप करना है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता ही है। तो अब हम पास जो भी पुराना फर्नीचर है, जैसे हमारे पास सोफा वगैरह, उस पर हमको पॉलीथीन वगैरह लगाना है। पॉलीथीन वगैरह लगा के उसको ऐसा कर देना है जिससे हम इजीली स्टरलाइज कर सकें। हो सके तो हम पेशेंट को प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठाएं तो ज़्यादा बेटर है। प्लास्टिक की कुर्सी स्टरलाइज होने में समय नहीं लगता है और इजीली स्टरलाइज हो जाती है। और सोशल डिस्टेंसिंग, और पेशेंट को हमको ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को बोले कि अकेले आए, कोई साथ में अटेंडेंट वगैरह ना आए तो ज़्यादा बेटर है। और उसको वेट करने के लिए हम बाहर भी बोल सकते हैं कि थोड़ा आप अपनी कार में वेट कर लीजिए, या अपने क्लिनिक के आसपास लाउंज हो वगैरह हो जगह ऐसी, तो आप वहाँ पर भी उसको वेट करवा सकते हैं। बात करेंगे पेशेंट की। हम पेशेंट को सबसे पहले कॉल करेंगे, क्लिनिक से कॉल करके पूछेंगे कुछ सवाल, जैसे आपको कभी फीवर आया कि नहीं, खांसी हुई कि नहीं, सर्दी जुकाम हुआ कि नहीं, या आपको गले में खराश लग रही कि नहीं, ये सब सवाल पूछेंगे। यदि वो बोलता नहीं तो हम नेक्स्ट पूछेंगे उससे, क्या आपके परिवार में किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, या कोई आपके परिवार में कोविड-19 का पेशेंट है। यदि बोलता नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आपकी गली में कोई पेशेंट तो नहीं है कोविड-19 का, आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा कुछ बुखार या कोई चीज़ ऐसी लग रही। और साथ में अपन एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपन पेशेंट से उसके ओरल की और सामने की पिक व्हाट्सएप पे बुला ले तो ज़्यादा बेटर है। इससे हम थोड़ा सा उसको फिजिकली भी देख लेंगे तो हम डायग्नोस करने में इजी रहेगा कि हम सेफ हैं कि नहीं कोविड-19 से। और एक बात ध्यान रखना है, पेशेंट को हमको ये चीज़ भी बोलना है कि हम ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम पेमेंट से, नोटों से, जो इन्फेक्शन से बच जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा फॉलो अप कर पाएंगे। सेल्फ प्रोटेक्शन। सेल्फ प्रोटेक्शन मीन्स डेंटिस्ट का प्रोटेक्शन। हमें ये आज की कोविड-19 में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, तो हमें पहले तो पीपीपी किट खरीदना पड़ेगा। पीपीपी किट आपको बताई थी, पीपीपी किट दो तरह की होती है। हम डिस्पोजेबल लें, अपने बजट के अनुरूप आप ले सकते हैं। N95 मास्क ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो अपने को 99.5% सेव करता है बाहर के एक्सटर्नल फ्लूइड से। हम पीपीपी किट जो ले रहे हैं इस टाइप से लें कि हमें फिटिंग अच्छे से आए, हम इजीली काम कर पाएं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पीपीपी किट अच्छे से लें। और अपने क्लिनिक के जो नल हैं उनको सेंसर टेप में जरूर कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि हमें बीच बीच में हाथ धोना पड़ता है। और एक और चीज़ ध्यान रखें कि हमारी जो पीपीपी किट लेंगे वो फिटिंग इस तरह से हो कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एक्सटर्नल फ्लूइड ना जा पाए, क्योंकि यही तो सेफ्टी है। फ्लूइड से सेफ्टी करना है अपने को, कोरोना वायरस से सेफ्टी करना है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। पेशेंट एंटर इन द क्लिनिक। अब हमारे क्लिनिक पे पेशेंट एंटर होता है। जैसे ही एंटर होता है हमारे असिस्टेंट को बोलेंगे गेट पे ही उसका हम टेम्परेचर नापेंगे। यदि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो फिर हम उससे बोलेंगे कि आप एक काम करिए, अपना पर्स, कार की चाबी, स्पेक्स वगैरह एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में रख दीजिए। पॉलीथीन रखने के बाद उसको हैंड स्टरलाइजेशन का
बोलेंगे। हैंड स्टेरिलाइजेशन बॉटल रहेगी वहाँ पर, उसको हैंड स्टेरिलाइज करेंगे और थोड़ा सा केमिकल उसके ऊपर भी स्प्रे करेंगे अपन स्प्रे बॉटल से। फिर अपनी असिस्टेंट उसको हेड कैप देगी, फेस मास्क देगी और शू कवर देगी, और पेशेंट को हम बोलेंगे अब तुम सीधे आके डेंटल चेयर पे बैठ जाइए। और फिर डेंटल चेयर पे बैठने के बाद उसको सबसे पहले 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड से 2-3 बार अपन गरारे करवाने का बोलेंगे। अब हम पेशेंट देख रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने फेस शील्ड पहनी है कि नहीं, फेस शील्ड के अंदर गॉगल्स पहना है कि नहीं, पूरी किट अच्छे से पैक है कि नहीं, कवर। और फिर हम अब पेशेंट देखना चालू करते हैं। पेशेंट देखेंगे तो ये बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमने अब एयर रोटर का कम से कम इस्तेमाल करना है। एयर रोटर का इसलिए कम से कम इस्तेमाल करने का सलाह दी जाती है कि एरोसोल ना उड़े। यदि हम एरोसोल उड़ा भी रहे हैं और कर भी रहे काम, तो फिर हमें एक एक्स्ट्रा ओरल सक्शन डिवाइस देना पड़ेगा। एक मशीन होती है जिसको आप वीडियो देखें आप। हाँ, तो आपने देखा ये एक्स्ट्रा ओरल सक्शन मशीन है। इससे हम लोग क्या है कि पेशेंट के पास जो एयर रोटर से जो पार्टिकल्स होते हैं ये सक्शन कर लेती है, और हम इसी तरह सेफ्टी से धीरे धीरे करके पेशेंट को करें, और जितनी प्रोसीजर हो सके तो कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर अब हम हमारी असिस्टेंट को बोलेंगे कि पेशेंट का हो गया है ट्रीटमेंट, अब आप पेशेंट को जाने का बोलिए। अब जाने के बाद इंस्ट्रक्शन भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दें, ये जरूर आप अपनी स्टाफ को बताइए। और फिर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करिएगा। बारकोड वगैरह ऑनलाइन सिस्टम कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नोट वगैरह ना लें तो बहुत ही अच्छी रहे। अब हमारा पेशेंट चले गया है, हम नेक्स्ट पेशेंट को कॉल कर देंगे और आधे घंटे बाद का अपॉइंटमेंट देंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि अपने असिस्टेंट को बोलना है पूरी डेंटल चेयर क्लीन करे। डेंटल चेयर क्लीन करने के लिए उसको खास इंस्ट्रक्शंस देना है कि जहाँ पेशेंट का हेड रेस्ट था वहाँ पर, जहाँ पर ट्रे रखते हैं वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स और लाइट को एडजस्टमेंट करते हैं उस जगह पे ज़्यादा अच्छे से स्टेरिलाइजेशन करें। और स्टेरिलाइजेशन करने के तरह दो तरह से, एक तो आप कॉटन के कपड़े लेके भी केमिकल डलवा के स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, या हमने सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव के लिए रख दिए हैं। हम पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑटोक्लेव करेंगे नेक्स्ट पेशेंट की तैयारी के लिए। और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि ज़्यादा कंटेमिनेशन हो रहा है वहाँ पर आप पॉलीथीन या पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पेशेंट हाथ भी लगाता है तो उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। हमें पेशेंट को एक खास बात और बतानी है कि हम स्टेरिलाइजेशन तो सदियों से कर रहे हैं जब से डेंटल क्लिनिक खुले हैं, पर हमने कोविड-19 को देखते हुए स्टेरिलाइजेशन 100% बढ़ा दिया है। स्टेरिलाइजेशन बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारी सेफ्टी 100% बढ़ गई है, और इसी को सेफ्टी को देखते हुए हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कोविड-19 के दौर में हमें क्लिनिक तो स्टार्ट करना पड़ेगा, और हम क्या क्या सावधानी रखें ये बात आप लोग हमसे शेयर करें, कमेंट्स में करें, तो हम आगे सभी डॉक्टर्स को ये बात शेयर करेंगे और इससे हम लोगों की सेफ्टी होगी। लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमें कोविड-19 के टाइम पे प्रैक्टिस तो चालू करना है, पर हम फुल सेफ्टी से अपनी खुद की, पेशेंट की और हमारे स्टाफ की सबका ध्यान रखते हुए कोविड-19 में अपना माइंड सेटअप करके प्रैक्टिस करना है। यदि हम माइंड सेटअप नहीं कर पाते हैं तो प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है, इसलिए फुल सावधानी से प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें।